हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इसमें हमें 6वें प्रश्न को देखना था। हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आपने उन्हें हल नहीं किया है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उनको हल करिए। अब हम आपको समझाएंगे प्रश्न क्रमांक 6वां और 7वां। सभी को 1 से 5 तक के प्रश्न तो अब बनते ही होंगे। यदि नहीं बनते तो एक बार ज़रूर वीडियो देखिए, आपसे बिल्कुल पूरे सवाल हैं जो बनेंगे। हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जो 6वां प्रश्न क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्या करना है, हमें व्याख्या करना है कि ये संख्याएं हैं जो यह भाज्य संख्या क्यों कहलाती हैं। तो सबसे पहले इसे हल करने के पहले हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, सभी जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें किसी भी संख्या का जिनमें भाग चला जाए वो हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 12 है, 16 है, 14 है, सभी क्या भाज्य संख्या हैं। अब आप कहें क्यों है भाज्य, क्योंकि 4 है, जो 4 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जाता है कि नहीं, बिल्कुल जाता है। 6 में किस किस का भाग जाता है, 2 का चला जाता है, 3 का भी जाता है। 9 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। और 10 में है जो किसका भाग जाता है, 2 का जाता है और 5 का। यानी भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग पूरी तरह चला जाए। तो इनके और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो इनमें स्वयं और एक को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग ना जाए, वो क्या है अभाज्य संख्याएं। जैसे 1 हो गई, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है 9 है। क्या अभाज्य, 9 बिल्कुल नहीं, 9 में किसका 3 का भाग जाता है, तो 11 है, फिर 13 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो समझ गए भाज्य क्या और अभाज्य क्या है। एक बात और याद रखना, भाज्य संख्या होती है इनकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं के 2 से कम होते हैं, 2 से कम होते हैं, क्योंकि इनमें और किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं है, होते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यानी इसके कितने गुणनखंड बनेंगे, इसके केवल 2 ही गुणनखंड बनेंगे। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है इनके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या की पहचान क्या है, इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और इनके 2 से कम होते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमें जो संख्या दी इसको लिखेंगे। सबसे पहली संख्या क्या लिखी, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, इसको लिखेंगे। क्या है, लिखो 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, यही संख्या है। अब हमने इसको लिख ली। अब हम इसको बताएंगे कि यह भाज्य संख्या है कि नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पद में देखना है, इस पद में और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रही है, यानी उभय कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। दोनों में क्या चीज़ है, 13, 13 दोनों में है, तो 13 को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। 13 को यहाँ से कोष्ठक के बाहर लिखेंगे और बाकी संख्या को जो कहते हैं 7 गुणित 11 धन 13, यहाँ से निकल जाएगी, क्या बचेगी, 1 बचेगी। अब यहाँ पर लिखेंगे 13, 7 का गुणा 11 में कहीं कितना आ जाए, 11 सत्ते 77 धन 1 कोष्ठक बंद। 13 77 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 78, 77 और 1 78, 13 गुणित कितने हो जाएंगे, 78 गुणित 1, ठीक है। तो यह देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चूँकि लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्या कैसी है, यह संख्या बताइए 2 से अधिक गुणनखंड किस में होते हैं, यह संख्या भाज्य होती है। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या है। तो इस तरह से आपको यह बता देना है। इसी तरह से हम दूसरी संख्या को ले लेंगे। दूसरी संख्या क्या दी थी हमें, प्रश्न में मिलाई दो, ये दी है, ये वाली संख्या को लिख लेना है। क्या है, बोलिए, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2
गुणित 1 धन कितने थे 5। अब सबसे पहला काम क्या होता है, दोनों में देखना है कौन सी संख्या, दोनों में कौन सी संख्या 5, 5 दोनों में है, 5 को हम ओवरहेड ले लेंगे। जो कुछ बचेगा भाई यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 तो निकल गया, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। धन 5 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 को हमने बाहर ले लिया है। अब इनको देखेंगे, इनको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 5। 7 का 6 में गुणा करना, 6 का 4 में, फिर 4 का 3 में, 3 का 2 में, ऐसा गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 1008। 1008 धन 1 गुणा आप खुद करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009। 5 के गुणा 1009 में करना है गुणित 1। तो यह है देखो, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड न कर रहे हैं। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या कैसी है, यह संख्या भाज्य है। यह संख्या कैसी है भाज्य है। तो इस तरह से आपको इनको हल करना था। पहला हमने हल किया, दूसरा हल कर लिया। इस तरह से आप प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। प्रश्न क्रमांक 7 देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक मैदान है, उसके चारों ओर कैसे वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी इस मैदान का जब चक्कर को सोनिया लगाती है तो उसे कितना टाइम लगता है 18 मिनट का। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना समय लगता है 12 मिनट। मान लीजिए भी दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे और एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। क्या करना है इसमें, बताना है कि वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए तो हम इसको हल करके आपको बताते हैं कैसा इसको हल करना है। चलिए तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो हमें प्रश्न में लिखा है भाई यहाँ पर लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हमें, देखो यहाँ पर दिखाया था कि चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता था 18 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनिया द्वारा लगाया समय, सोनिया को लगा समय कितना लग रहा था 18 मिनट। 18 मिनट, ठीक है। अब इसी तरह से हम रवि को लिखेंगे। रवि को कितना टाइम लगा, रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रवि को लगा समय कितना है 12 मिनट। 12 मिनट रवि को लग रहा है। अब क्या करना है आपको, इनकी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी पहले हम 18 का निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 का 2 नाम 18। अब इसमें 3 का देंगे, 3 3 का 9 और 3 1 3। अब हम 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग, 2 6 12, फिर 2 का 6 में 2 3 6, 3 1 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले, 2 गुणित 3 गुणित 3। और 12 के क्या क्या निकले, 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, और उसमें पूछा गया था कि कितने समय बाद भी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब ऐसा पूछा जाता है तो हमें हमेशा एलसीएम निकालना है। जिसका क्या करना है हमें एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम जो दोनों में है उनको एक बार और बाकी को जो कहते हैं। यानी 2 है जो दोनों में है और 3 भी दोनों के बाद गुणनखंड में है, तो इनको एक बार लिखेंगे। यानी 2 लिख लिया गुणित या जय संख्या लिखेंगे 3 गुणित, अब यहाँ की इसकी वाली संख्या लिखेंगे 3 और यह आएगी 2। इस तरह से निकाल लेंगे इनका एलसीएम। निकालिए, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना, 2 3 6, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 3 18, 18 गुणा 2 में करेंगे तो 18 2 36। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36। एलसीएम आएगा 36। यानी इसका उत्तर है कि यह कब मिलेंगे एक दूसरे की, 36 मिनट पर एक दूसरे से मिलेंगे। 36 मिनट बाद है जो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यह हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 7 का। तो आपको इस तरह से इसको हल करना है।
हमने आपको प्रश्नावली 1.2 को पूरा हल कर लिया है। यदि आपने उन्हें पूरी प्रश्नावली हल नहीं किया है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको 1 से 5 तक का वीडियो मिल जाएगा, वह उसको देखिए और पूरा करिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें।